सारा दिन अपने काम काज से जब थक हार के घर लौटते हैं तो आपका दिल चाहता है कि बीवी आपको मुस्कुरा के फ्रेश मूड में मिले और आपका इस्तकबाल करे, मगर अमूमन ऐसा होता नहीं, जिसकी वजह से आपकी तबीयत पर कुछ नागवार असरात आ जाते हैं। मगर चंद लम्हों के लिए सोचें कि आप तो छुट्टी करके घर आ गए, मगर इस बेचारी को अभी भी छुट्टी नहीं मिली और वो अपने कामों में बदस्तूर लगी हुई है। ऐसे में आपको चाहिए उसका इंतज़ार करने की बजाय खुद ही पास जाके मुस्कुरा के हाल चाल पूछें। सारा दिन घर के कामों में मसरूफ़ बच्चों के कामों से थकी हुई बीवी के पास जाकर जब आप इसका हाल पूछेंगे तो उसके सारे दिन की थकान दूर हो जाएगी। मोहब्बत को इजहार और तजदीद इजहार की ज़रूरत होती है। घर आते हुए कभी फूल या उसकी पसंदीदा चॉकलेट या उसकी पसंद की कोई चीज़ लेते आएं। बच्चों की बेहतरीन तरबियत का पहला स्टेप ये है कि उनकी माँ को इज्जत और मोहब्बत दें। जहाँ गलती करे प्यार से समझा दें, उसकी गलती पर उसके घर वालों को बुरा भला ना कहें। बच्चों के सामने अगर आप अपनी बीवी की बेइज्जती करेंगे तो बच्चे लाशऊरी तौर पर या आपकी साइड पर हो जाएंगे और माँ की बात सुनना या मानना छोड़ देंगे, या उनकी मुकम्मल हमदर्दी माँ की तरफ होगी, जिसके चांसेस ज़्यादा हैं, और आप अपना वो मुकाम खो देंगे जो एक बच्चे के दिल में आपका होना चाहिए। आप अपनी औलाद के सुपर हीरो से विलन के मुकाम पर आ जाएंगे। बच्चे सहम जाएंगे, दोस्तों में अपना एतमाद कम कर बैठेंगे, पढ़ाई भी मुतासिर होगी। इसका एक और बहुत बड़ा नुकसान ये भी है, यही बच्चे कल को औरत खुसूसतन अपनी बीवी की इज्जत नहीं कर सकेंगे। इन्हें यही मालूम होगा कि औरत के साथ यही सलूक किया जाता है। तहकीक कहती है कि तकरीबन 78% मर्द जो अपनी बीवियों को हिरासा करते हैं, उन्होंने अपने बचपन में अपने बाप को अपनी माँ से यही सलूक करते देखा होता है। आप गौर करें कि आपके आज के अमल से किस तरह आपकी नस्लें मुतासिर होंगी। यहाँ आप एक और बात याद रखें, आप अपनी बीवी के कफील भी हैं। इसको हर महीने कुछ रकम पॉकेट मनी के तौर पर दें, जिसको वो अपनी मर्जी के मुताबिक जहाँ चाहे खर्च करे। अगर वो खुद कमाती है तो फिर पॉकेट मनी के बजाय कभी खाना खिलाने के लिए ले जाएं या कहीं घुमाने ले जाएं। कुछ शौहर माली ज़रूरियात तो पूरी करते हैं, मगर ये भूल जाते हैं कि सामने एक जीता जागता इंसान है जिसकी पैसे के अलावा भी कुछ ज़रूरियात हैं। शौहर के साथ साथ एक अच्छे दोस्त भी बने। किसी भी इंसान को आगे बढ़ने के लिए तारीफ़ और हौसला अफजाई चाहिए होती है। इसी तरह बीवी को भी उसकी ज़रूरत होती है। वो तैयार हो तो उसकी तारीफ़ कर दें, अच्छा खाना बनाए तो भी खुले दिल से कह दें, और छोटे छोटे आपके जो काम वो सारा दिन करती है उन पर उसकी हौसला अफजाई करें। आपका एक जुमला तुम सारा दिन करती ही क्या हो उसकी जान जला देता है। किसी दिन सुबह से रात तक उसकी रूटीन देखें तो आपको मालूम हो। अगर आपको अपनी बीवी की जो बात पसंद नहीं उसको मोहब्बत से बता दें, लेकिन दूसरी औरतों की मिसालें ना दें। किसी के हुस्न अक्लमंदी की ज़्यादा तारीफ़ें बेगम के सामने ना करें। इसका मवाजना ना तो खुद किसी और के साथ करें और ना ही इसको जताएं। सब बातों की एक बात, बीवी को एक अच्छा और मुखलिस दोस्त समझें।